नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इच्छाधारी नांग के बारे में। क्या इच्छाधारी नांग होता है? क्या नांग के पास सचमुच नांग मणि होती है? क्या इसकी सच्चाई आज हम आपको अपनी इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे विस्तार पूर्वक। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मित्रों, नांगों को लेकर के हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी विचित्र बातें लिखी हुई हैं जो कि अगर उन्हें सुना जाए तो बहुत सारे लोग हैं उन बातों पर भरोसा या विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो इच्छाधारी नांगों के बारे में और जो दूसरे दिव्य शक्तिशाली नांग होते हैं उनके बारे में हमारे पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप सभी से मैं चाहूँगा दोस्तों कि बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, नागमणि को लेकर के समय समय पर नई नई फिल्में बनती रहती हैं और इसके ऊपर न जाने इस धरती पर कितनी फिल्में बन चुकी हैं, चाहे फिर वो हमारा बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या फिर दूसरा कोई और क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में इच्छाधारी नांग के ऊपर जो है वीडियो बनाई गई है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो इच्छाधारी नांग के पास जो नांग मणि होती है, ऐसा कहते हैं कि वह नांग अपनी मणि के शक्ति से कोई सा भी रूप धारण कर सकता है। यानी वह इच्छाधारी नांग अपनी नांग मणि की सहायता से वह मनुष्य का रूप धारण कर सकता है, किसी भी पशु पक्षी का रूप धारण कर सकता है, यानी किसी भी जीव के रूप में वह खुद को परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि नांग मणि से वह यहाँ से वहाँ आसानी से आ जा सकता है। दूसरी बात, वह नांग मणि के द्वारा अनेकों रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, नांग मणि के प्रभाव से इच्छाधारी नांग जो है दोस्तों हजारों साल तक जीवित रहता है। दोस्तों, यह नांग मणि उनको मिलती है जो सर्प 100 साल से ज़्यादा जीवित रहता है या 1000 साल से ज़्यादा जीवित रह पाता है। दोस्तों, जो मुख्यतः जो बात है वो बात यह है कि जो सर्प 100 साल से ज़्यादा जीवित रह जाता है, यानी कि जो सर्प 100 साल से ज़्यादा साल तक जीवित रहता है, उस सर्प को नागमणि मिल जाती है। यानी दोस्तों 100 से ऊपर होना चाहिए। वो मतलब 100 से ऊपर के बाद 500 भी हो सकता है, 1000 साल भी हो सकता है। मतलब इस टाइप से दोस्तों इसकी जो एज है, एज यानी कि जब 100 से ऊपर हो जाती है तभी इनको नागमणि मिलती है। मित्रों, नागमणि कोई साधारण और मामूली पत्थर नहीं है, यह एक दिव्य रत्न है जो केवल इच्छाधारी नांग के पास ही होती है। दोस्तों, नांगों को लेकर के बहुत सारी भ्रम भी पैदा हुए हैं। जी हाँ दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो नांग इच्छाधारी नहीं है उनको भी मार करके वो मणि की तलाश में जाते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी सर्प को हमें नहीं मारना चाहिए। सर्प ही नहीं, किसी भी जीव को हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसे ओझा देखे हैं, ऐसे सपेरे देखे हैं जो नागमणि की तलाश में जो है जंगलों का पलायन करते हैं, यानी जंगल की ओर वो प्रस्थान करते हैं और वहाँ जाकर के वो इच्छाधारी नांगों को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इच्छाधारी नांग की वो लोग मणि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है दोस्तों बहुत ही घातक होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति नागमणि प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कर भी ले तो उसका प्रयोग कैसे करना है यह उसको सही से नहीं मालूम और ना मालूम होगा। इसको समझने के लिए हमें नांग शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पुराणों में नांगों के बारे में बताया गया है, हमें नांग पुराण पढ़ने की आवश्यकता है, नांग शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें हमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, धरती लोक से लेकर के नांग लोक तक की संपूर्ण जानकारी दी गई है। उसमें नांगों को लेकर के ऐसा भी कहा गया है कि दोस्तों, यदि इच्छाधारी नांग किसी पर यदि कृपा कर दे तो दोस्तों उसके परिवार में, उसके जीवन में सुख समृद्धि का बहुत ही ज़्यादा आगमन होता है। मित्रों, नांग को लेकर के एक ये भी धारणा है कि जब कोई इच्छाधारी नांग अपने इस नांग के जीवन से वह दुखी हो जाता है, जब वह बहुत साल तक जी लेता है, साल 1000 साल तक जी लेता है, तब कई बार क्या होता, कुछ इच्छाधारी नांग जो है अपने जीवन से, अपने इस
देहव्यापी जीवन से कई बार वो जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दोस्तों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस धरती पर लंबे कार्यकाल तक रह पाना इतना आसान नहीं है। शायद इसलिए भगवान ने हम मनुष्यों को 100 साल का जीवन दिया है। यहाँ तक कि दोस्तों हम मनुष्यों के पास भी इतनी क्षमता है कि हम अपनी आयु को भी 100 साल से ऊपर बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कई ऋषि मुनि हैं जिनकी आयु 400-500 साल, 1000 साल, 2000 साल होती है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और दोस्तों जो इच्छाधारी नाग है, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि यह अपनी मर्जी से अपने शरीर को त्याग करके किसी अच्छे व्यक्ति और पवित्र इंसान को खोज करके उसको यह मणि सौंप देता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सौंपने के पश्चात यह अपना जो है जीवन त्याग देता है। और दोस्तों जिसको यह मणि प्रदान करता है वह व्यक्ति पवित्र और छल कपट रहित होना चाहिए, यानी वह किसी भी प्रकार का दुराचार पाप ना करता हो। यानी एक तरह की महान आत्मा होती है जो भी मनुष्य के रूप में, उसी को ही यह नागमणि मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। और यदि इसको कोई प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम बहुत गंभीर भोगना पड़ता है मित्रों। जी हाँ दोस्तों, नागमणि कोई खिलौना नहीं है जिसको हर कोई आसानी से प्राप्त कर ले। नागमणि एक अद्भुत दिव्य शक्तियों से भरा हुआ एक ऐसा भंडार है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। नागमणि को समझने के लिए, जी हाँ दोस्तों, मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर एक बात बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के लिए आपको ये बात बता रहा हूं। मान लीजिए किसी को नागमणि प्राप्त हो गई गलती से, वैसे किसी को प्राप्त नहीं होगी, इतना आसान भी नहीं है, और नाग इतना पागल भी नहीं है कि किसी को अपनी नागमणि देगा, क्योंकि नागमणि उसकी जान होती है और नागमणि के बल पे ही वो आसानी से यहाँ वहाँ आता जाता है और अपने भोजन का भी प्रबंध उसी नागमणि से ही करता है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति नागमणि प्राप्त करने की कोशिश करेगा उसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। दोस्तों नागमणि यदि किसी को गलती से प्राप्त हो जाता है मान लीजिए, तो दोस्तों क्या होता है कि यदि वह नागमणि घर पर लेकर के आएगा, यदि घर पे ला करके रखने के पश्चात ऐसा एक कमरा बनाना चाहिए जहां पर कोई आता जाता ना हो, वहां पर नागमणि की स्थापना होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और स्थापना होने के साथ साथ वहां पर जो है उस नागमणि को जो है एक तरह का ईश्वर का अंश मान करके उसकी पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। और तो और दोस्तों उसके स्थान पर जहां जहां वह मणि, मतलब जहां जहां उस मणि का प्रकाश जाएगा वहां वहां दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उजेला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, और जहाँ यह उजेला कर देता है तो दोस्तों उसके आसपास जितने भी खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, जो भी उसके संपर्क में जितने भी खतरनाक जीवाणु होते हैं, उनका नाश कर देता है। दोस्तों यह बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी और शक्तिशाली मणि होती है। और दोस्तों इस मणि को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों नागमणि को समझने के लिए आपको जो है कम से कम 1 महीना से लेकर के पूरे 1 साल तक समय देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपके मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मणि को कितनी जल्दी आसानी से समझ सकते हैं। आपको मणि के ऊपर 24 घंटे ध्यान नजर रखनी पड़ेगी कि मणि अकेले रूम में क्या क्या मणि के साथ क्रियाकलाप होता है। यदि कोई अपवित्र व्यक्ति उस मणि को छूता है तो कई बार जो है वह मणि जो है उसके हाथ में नहीं आती है, यानी कि वह मणि अपने बचाव में दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि किसी के गलत हाथ में ना लगे, वह अपने बचाव में उस व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसको भ्रम में भी डाल सकती है। ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं। दोस्तों नागमणि को लेकर के बहुत सारे गांव के लोग, जो लोग गांव में रहते हैं, वो दावा करते हैं कि हमने नागमणि देखी है। तो दोस्तों यदि देखा जाए तो एक तरह से यह बात सच भी है। जी हाँ दोस्तों, नागमणि होती है, लेकिन नागमणि को लेकर के कुछ अंधविश्वास भी हैं। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र होता है, जब उस दिन जो ओस होती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब सांप अपना खाना चुगने के लिए बाहर निकलता है, तब जब उसकी वो ओस, जब सांप
अपने अंदर निगल जाता है, तब वह जो है ओस जो होती है अश्विनी नक्षत्र वाले दिन वह एक द्रव्य ठोस पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके पश्चात वह कुछ कुछ समय के बाद नागमणि बन जाती है और फिर उस मणि का धीरे धीरे आकार भी बढ़ता जाता है। और दोस्तों कुछ धारणा ऐसी भी है कि जो नांग होते हैं कई बार क्या होते हैं कि वो जहरीले दूसरे सांपों को भी खा लेते हैं, जिसके कारण उनका जो जहर होता है उन सांपों के मस्तिष्क में जमा हो जाता है एक ठोस पत्थर के रूप में। तो दोस्तों कुछ लोग उसको भी मणि समझते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि चावल के दाने के आकार का भी नागमणि होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हीरे जैसा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है एकदम छोटा सा चने के दाने के बराबर होता है। दोस्तों यह बातें काफ़ी हद तक मिलती जुलती भी हैं, लेकिन इनमें से यह बातें पूरी तरह से सच नहीं है। दोस्तों यह बात भी सच है कि नागमणि का साइज बढ़ता रहता है समय के अनुसार, यह बात तो सच है, किंतु जो इच्छाधारी नाग के पास जो नागमणि आती है वो कैसे आती है और कौन देता है उस इच्छाधारी नाग को वो नागमणि, क्या है इसकी सच्चाई, आज भी इस बात को लेकर के रहस्य बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नहीं होता है, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि इच्छाधारी नाग होता है, मणिधारी नाग होता है। आप चाहें तो जो है नाग पुराण पढ़ सकते हैं, उसमें विस्तार पूर्वक इच्छाधारी नाग के बारे में बताया गया है। दोस्तों यदि आप मेरे उदाहरण से और अंदाजे से समझें तो नागमणि का जो साइज होता है ना वो नाग की प्रकृति और नाग के बनावट के ऊपर आधारित करता है। जी हाँ दोस्तों, कि वो नाग कितना पुराना है। दूसरी बात ये कि जो है जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि गांव में जो लोग हैं, जैसे जिस समय गांव में हरियाली होती है उस समय कई लोगों ने जो है इच्छाधारी नाग को देखा है और इच्छाधारी नाग के होने का दावा करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो गांव में जो लोग होते हैं, आपने तो देखा होगा जो गांव होता है वो जंगल टाइप होता है और वहां पर उनके खेतों के आसपास कई पुरानी पुरानी नागमणियां देखने को मिलती हैं। मतलब वहां पर बहुत सारी नांगों की बामियां होती हैं जहां पर सांपों का निवास स्थान होता है, और कई लोग कहते हैं कि उनकी बामी से ही नागलोक का रास्ता भी होता है, लेकिन उस रास्ते को हर कोई नहीं समझ पाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नाग की बामी से ही नागलोक का रास्ता होकर के निकलता है, और कुछ दूसरी जगहें भी हैं जहां से नागलोक के लिए जाने के लिए रास्ता होता है। दोस्तों बात चाहे जो भी हो, यह साबित हो जाता है कि नागमणि है और हमेशा रहेगी। दोस्तों जाहिर सी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो है ही नहीं है, और जिन्होंने देखा है आज हम उनकी बातों को मान रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, एकदम सच्चाई के आधार पे बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। मित्रों कहने का अर्थ सीधा सा है कि गांव में नाग इच्छाधारी पाए गए हैं। और दोस्तों गांव में मैं आपको एक दादी की कहानी बताता हूं। मित्रों एक बार क्या हुआ कि मेरे ही जानकार हैं, और दोस्तों वह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने खेतों की तरफ जा रही थी, और उन्हीं के खेत के कुछ दूरी पर एक बामी थी नाग की, और उनकी फ्रेंड भी थी उन दादी के साथ। ठीक है दोस्तों, यह घटना मेरे दोस्त की दादी के साथ घटित हुई थी। मेरे दोस्त के पिताजी ने मुझे बताया था कि बेटा ऐसी ऐसी बात थी। तो जो वो दादी थी वो अपनी फ्रेंड के साथ यानी अपनी सहेली के साथ खेत में जा रही थी सुबह सुबह 4 बजे। ठीक है, तो उनको जो है उनके खेत के थोड़ी दूरी पर एक नांगों की बामी है। तो दोस्तों एक नांग निकला सुबह सुबह, और वहाँ पर घास थी, उसने एक चमकीला पदार्थ जिसको नागमणि कहते हैं उसने वहाँ पर रखा, उस नागमणि को रखा, और उसके जो है ना गोल गोल घूमने लग गया, और जो है वह चुगने लग गया, यानी कि अपना खाना खाने लग गया। उसके गिर गिर ओस वगैरह चुग रहा था, जो भी उसका खाना होता है वो चुग रहा था। ठीक है, तो उन दादी ने देखा कि एक नाग है जो एक चमकीली वस्तु की यानी एक चमकीली पदार्थ के वो जो है फेरे लगा रहा है, और जो है
वहां पर जो है कुछ चुग रहा है। तो उन्होंने अपनी सहेली को कहा, तो उनकी सहेली ने कहा तो मुझे तो नहीं दिख रहा बहन, तुम्हें कैसे दिख रहा है? तो उन दादी ने बोला कि देखो ये रहा सामने, वो देखो वो दिख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये होती है इच्छाधारी नाग की माया, यानी कि वो जो दादी थी उनकी आत्मा पवित्र थी, शांत थी, वो अच्छे दिल की थी, उनको जो है आसानी से नागमणि दिख गई और उन्हें जो है उस इच्छाधारी नाग ने दर्शन भी दिया। तो उन्होंने जो है वहीं से ही, नाग तो अपना मस्त है अपना भोजन चुगने में और उस मणि का ध्यान भी रख रहा है, ठीक है। और दोस्तों मेरी दादी ने प्रणाम किया और जो है चुपचाप जो है आ गई, और जो उनकी उनकी जो फ्रेंड थी उनको बिल्कुल भी नहीं दिखी और वो सारे रास्ते चिल्लाती रही। तो दोस्तों नाग की माया है और इच्छाधारी नाग की माया कोई नहीं समझ पाया है। दोस्तों इच्छाधारी नाग की मणि यदि किसी को मिल जाती है ना, तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल भी जो है बीमार नहीं हो सकता, कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकता। और कई लोग कहते हैं कि जो है अगर नागमणि मिल जाती है तो दोस्तों हम एक दिन में लखपति बन सकते हैं, एक दिन में सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। दोस्तों ऐसा है, यदि नागमणि मिल जाती है तो एक दिन में कोई लखपति नहीं बनता, एक दिन में कोई शक्तिशाली नहीं बनता, इसके लिए समय लगता है, यानी कि 1 महीना से लेकर के 6 महीना 1 साल लग जाता है, क्योंकि वो नागमणि जो है ना वो धीरे धीरे प्रभाव दिखाती है। और मणि के आगमन से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका नाश होता है, भूत प्रेत हर तरह की बुरी शक्ति का नाश होता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों नागमणि इतनी प्रभावशाली होती है। और दोस्तों नागमणि से कई लोग अमर भी होने की कोशिश करते हैं, और कई लोगों ने, कई कथाएं मिलती हैं जिनमें जो है कई लोगों ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बदौलत उन्होंने इच्छाधारी नाग से मणि छीन करके जो है अमृत प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो है उस हालात में और उस नाग की दिव्य शक्ति द्वारा उस तांत्रिक अघोरी और सपेरे का सर्वनाश कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों नागमणि से अमर कैसे हुआ जाए ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी नागमणि के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों नागमणि होती है और इसके कई दिव्य चमत्कारी प्रयोग हैं जिनको जो है कोई नहीं जानता, और जानने के लिए जैसा कि मैंने कहा नाग पुराण पढ़ना पड़ेगा, नागों के बारे में सही से अच्छी सी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। दोस्तों जो मैंने पढ़ा उसके आधार पर मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। यदि आपके फिर भी कोई सवाल है मैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। कई लोग जो है क्या करते हैं कि नागमणि खोजने के चक्कर में जंगल की ओर चले जाते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि भैया नागमणि की तलाश में यहाँ वहाँ ना जाएं, अपने घर में रहें और ज़्यादा आप जो है इधर उधर मणि के चक्कर में ना भटकें, क्योंकि दोस्तों मणि आपको मिलनी नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको नागमणि नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि दोस्तों नागमणि मैं भी नहीं प्राप्त कर सकता, ये समझ लीजिए। नागमणि कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसको हर कोई प्राप्त कर ले। दोस्तों नागमणि के द्वारा इच्छाधारी नाग अपने शरीर को विशालकाय बना लेता है, पलक झपकते ही यहां से गायब होकर के वहां दिखेगा आपको। यदि इच्छाधारी नाग को पता चल गया कि आप उसकी मणि प्राप्त करने आए हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपका खेल खत्म। और दूसरी बात, नागमणि को हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता और नागमणि को देख पाना इतना आसान नहीं है। यह केवल और केवल जंगल में और जो पुरानी नाग बामियां होती हैं, जो नागों की बामियां होती हैं, वहां दिखाई देती हैं। दोस्तों नागों की हमारे भारतवर्ष में बहुत पूजा होती है। इच्छाधारी नाग को और जो नॉर्मल नाग होते हैं उनको देवता के समान माना जाता है और उनकी पूजा होती है। आपने देखा होगा हर नाग पंचमी को लोग जो है नाग बामी में जाकर के दूध पिलाने जाते हैं। दोस्तों नाग पंचमी के दिन इच्छाधारी नाग और नागिन विचरण करने के लिए बाहर निकलते हैं और जो उनके भक्त होते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि और जितने भी उनके कष्ट होते हैं उनको दूर करते हैं। दोस्तों जिस क्षेत्र में नागमणि होती है वहां पर कभी भी सूखा नहीं पड़ सकता। जिस स्थान पर इच्छाधारी नाग अगर रहता भी है, मान लीजिए अगर आपके खेत के आसपास या आपके घर के आसपास कोई इच्छाधारी नाग रहता है या किसी पुराने बरगद के पेड़ में इच्छाधारी नाग रहता है, कई बार जो इच्छाधारी नाग होता है पुराने
बरगद के वृक्ष में जो 1500 साल या 100 साल पुराना होता है, या फिर कोई पीपल का पुराना पेड़ हो, या फिर कोई महुआ का, यानी जो भी पुराने पेड़ होते हैं, इच्छाधारी नाग कई बार उनके ऊपर भी अपना निवास स्थान बना करके रहते हैं। और यदि आपके घर के आसपास और जिस गांव में इच्छाधारी नाग होता है दोस्तों, कभी भी उस गांव में कभी भी सूखा नहीं पड़ता और उस क्षेत्र में वर्षा होती रहती है, और किसानों का भी भला होता है, समाज का भला होता है, और दूसरे जीव जंतुओं का भी भला होता है। दोस्तों, नागमणि के बारे में जितना भी मैं बोलूँ ना उतना ही कम है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही कहूँगा, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो तो मैं उनके उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।